महादेव दर्शन दो शंकर महादेव महादेव तिहारे दरस बिना मोहे कल न पड़त है अब मन में दर्शन द्यो शंकर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मेरी परीक्षा ली। सबसे पहले मैं आपसे राम राम करना चाहूँगी। विपिन अंकल राम राम, सौम्या आंटी राम राम और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को राम राम। संगत जी, कभी कभी हम बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं अनजाने में और माफ़ी भी मांगना भूल जाते हैं। कह तो देते हैं कि माफ़ कर दो, लेकिन उचित रूप में हम माफ़ी नहीं मांग पाते हैं क्योंकि बीच में हमारी ईगो, हमारी जो एक उसको क्या कहेंगे, हमारे जो बहुत ज़्यादा जो हमें कंट्रोल करता है, हमारा मान अभिमान, वो सब कुछ हमारे बीच में आ जाता है। ये नहीं समझते हैं हम कि ये भी उस दाता की ही दात है, क्योंकि वो हमारी परीक्षा में वो करता है, हमें भर देता है अहंकार से, हमें भर देता है मान से, हमें भर देता है हर चीज़ से, और फिर वो देखता है कि अब ये बच्चा क्या करेगा। और अगर उसके बाद भी हम उस मान और उसमें अपने प्रभु का नाम लेके शिरोधार्य करें तो शायद उसको लगता है कि हाँ, ये बच्चा मेरा ठीक है। शुक्राना गुरु जी। हम साढ़े सात संगत जी के अंदर कभी आप अभिमान न आने देना, सदा एक दूसरे का सम्मान करें, यही दात बख्शना बाबा, यही दात बख्शना। संगत जी, कल मैंने कहा था ना कि मेरे दरवाजे पे दूध गिर गया था और उसके बाद एक बहुत प्यारा मैसेज आया मेरे पास, शायद मैंने शेयर भी किया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बस इतना ही था। उस पे सीढ़ियाँ बनी हैं और साइड में गुरु जी का स्वरूप है। और संगत जी, गुरु जी को कैसे पता चला कि उनका बच्चा सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आता है? क्योंकि किसी बंगलों का भी फोटो हो सकता था, है ना, किसी सुंदर से बगीचे का भी हो सकता था, किसी ग्राउंड फ्लोर के घर का भी हो सकता था। लेकिन मैं जब भी गुरु जी को कहती हूँ ना, गुरु जी आ जाओ, तो जब मैं स्टेयर्स केस से चढ़ती रहती हूँ तभी मैं कहती हूँ। और जब मैं देहरादून में हुआ करती थी तो हम लोग तो 4th फ्लोर पे रहते थे और जो 2nd फ्लोर पे रहती थी संगत आंटी, उनके पहले भी हम उनके सामने रहते थे, लेकिन उस वक्त तक हमें गुरुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब भी उनके घर में स्वरूप लगा रहता होगा, लेकिन जब से पता चला और हमने उनके ड्राइंग रूम में स्वरूप देखा गुरुजी का, रॉक स्टार वाला चोला लगा था वहाँ पे दीवार पे, तो मैं ना वहाँ पे नंबर 2 पे लिफ्ट को रोकती थी और अगर दरवाज़ा खुला होता था तो गुरुजी को देख के मत्था टेकती थी, और अगर बंद भी होता था तो भी मैं दरवाजे पर से मत्था टेकती थी, जैसे कि वहाँ पे मंदिर है और हम प्रणाम करके आ गए। क्योंकि गुरुजी का स्वरूप का होना ही उस जगह की प्योरिटी दर्शाता है। हम सभी साध संगत जी बहुत लकी हैं कि हमारे पास साक्षात महाशिव चल के आए हैं, क्योंकि हम सब समझते हैं कि गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी साक्षात विद्यमान होते हैं। जिस तरह गुरुजी के स्वप्न गुरुजी का साक्षात आना होता है, ये सब नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो समझ पाते हैं उनका तो कल्याण बिल्कुल निश्चित क्या सुनिश्चित है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ऐसे कल्याण करता है कि मेरा जब पैर में दर्द था और मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है, एक दिन कहा
फिर मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं, होने देते हैं, कष्ट कट रहे हैं। लेकिन हमारे दादा हमें उतना कष्ट दे ही नहीं सकते हैं। ये इतने गरीब नवाज हैं, इतने प्यारे हैं, इतने ये दयालु हैं, दयालु भगवान हैं कि ये हमको बहुत संभाल के बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखते हैं और उतना ही दर्द देते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकें। एक दिन तो गुरुजी देते हैं कि देखता हूँ कितना सहती है, लेकिन अगर उस दर्द में हम दर्द से ज़्यादा गुरुजी का नाम ले लें तो फिर हम जीत जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो जिताने के लिए बैठा है ना। वो नाम जपाएगा तो हम उसको याद कर पाएंगे, वो हमारे ध्यान में आएगा तो हम उसको याद कर पाएंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी भगवान कहते हैं ना कि भगवान भक्त के वश में होते हैं, श्री राम हनुमान के वश में होते हैं। जिस तरह जो भी ईष्ट होते हैं वो अपने भक्त के वश में होते हैं। तो क्या हम ऐसे भक्त हैं संगत जी कि हमारा गुरु हमारे वश में होगा? क्या हम चाहते हैं गुरु को वश में करना? मैं तो नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि गुरु हमारा माँ का आंचल बना रहे और जब भी मैं याद करूँ वो गुरु मेरे पास आ जाए, और वो आते हैं। वश में करने का मतलब अलग होता है और प्यार से पा जाने का मतलब अलग होता है। दोनों दो बातें होती हैं संगत जी, दोनों के अर्थ दो होते हैं, दोनों के विचार दो होते हैं, दोनों के व्यवहार दो होते हैं। संगत जी, आज गुरुजी ने एक सेवा दी थी और मैं आज 3:30 बजे से उठी हूँ और मैं सुबह सुबह गुरुजी का एक छोटा सा मिनी दरबार सजाई, वहाँ पे सारा सेटअप किया। लेकिन मैंने ना फ़ोन में अमृत वेला सत्संग चला के और सारे काम में कर रही थी, नहाई और नहा के बैठी, और अब उस सेवा की शुरुआत होनी थी तो मैंने सोचा कि एक बार मैं मैसेज चेक कर लेती हूँ। संगत जी, वहाँ पे 4:30 बजे ही मैसेज आ गया था कि आंटी वो सेवा आपकी आज नहीं कल होगी, क्योंकि आज यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई है। संगत जी, ये तो गुरु जी की रज़ा है कि कब होगी। उनको आज मुझे उठाना था, दात बख्शनी थी अमृत वेला की। अमृत वेला में उठ के ये जो मैंने सुबह से गुरु जी को याद किया है, उनका नाम सिमरन किया है, उन्हें वो सौगात बख्शनी थी। क्या पता कोई कष्ट बहुत बड़ा आने वाला होगा जिसको गुरुजी काट रहे होंगे। कुछ भी हम तो नहीं जानते हैं ना, लेकिन हमारे बाबा तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपके इस उपहार के लिए, इस उपकार के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं एक सत्संग साझा करूंगी आपके साथ कि गुरुजी ने मुझे जब मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए बोला था तो मुझे लगता था कि मैं मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी लेकिन अगर कभी मुझे फिर साबुन लगाने का मन हुआ तो गुरुजी स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं मुझे कि नहीं, तो साबुन नहीं लगाएगी, तो साबुन नहीं लगाएगी, बिल्कुल बहुत ज़ोर से डांट देते हैं मुझे। तो संगत जी, मैं मुल्तानी मिट्टी से ही नहाती हूँ और पहले से मेरा बेटर हुआ है। जो मेरा इचिंग प्रॉब्लम था, गुरुजी ने मुझे कहा था कि एंटी एलर्जिक टैबलेट्स भी खाने हैं मुझे, वो मैं ला के तो रखी हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि मैं आज से खा लूँ। काफ़ी सारे मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल, जैसे कि मेरे सर में ना बहुत छोटे छोटे से दाने आ गए हैं बालों के अंदर, और जिसको मैं अगर खुजाऊंगी ना तो उसमें से खून भी आते हैं और पेनफुल भी है। तो गुरुजी का हुक्म है कि एंटी एलर्जिक खाती रह तू लगभग 20-25 दिनों तक। और इचिंग का भी होता था ना, जहाँ पे मुझे इचिंग होती थी वहाँ पे अगर मैं ज़्यादा खुजाऊँ तो मेरे वहाँ से खून आ जाते थे। और संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे कल बताया कि जहाँ जहाँ तेरी इचिंग होती है वहाँ तू चंदन का लेप लगा लिया कर। तो आज से मैं वही करूँगी, मैं गुरुजी के टीके में मिला के जल प्रसाद लगा लिया करूँगी। और इस तरह से गुरुजी, जहाँ पे मैंने लगाया कहीं फेस के पास मुझे था, तो गुरुजी ने बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल ठीक कर दिया मेरा। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी,
तो कल मैंने कहा ना कि गुरुजी स्टेयरकेस मुझे दिखाए और मैं तेरे घर आ रहा हूँ, ऐसा मैसेज था। और संगत जी, कल की शाम बहुत प्यारी थी और मैंने कहा था ना कि हम लोग एक टाइम कम से कम सब साथ में भगवान की प्रार्थना करें। तो गुरुजी की कृपा से यह एक टाइम हमारे यहाँ संध्या की आरती में होती है, जब मैं, सुमन, मेरा बच्चा और सासू माँ सब एक साथ भगवान के आगे खड़े होते हैं। मैं आरती गाती होती हूँ, वो लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और लास्ट में सभी आरती लेते हैं हमारे मंदिर के आरती की। तो जहाँ पे हमारे साक्षात गुरुजी भी विद्यमान है, हमारे सभी देवी देवता वहाँ पे विद्यमान है निरंकार रूप में। तो संगत जी, उससे ना हमारा बहुत ज़्यादा कष्ट कटता है, क्योंकि उस एक टाइम हमारे पूरे परिवार की समेकित प्रार्थना सभी भगवानों के चरणों तक पहुंचती है और सबसे होकर हमारे गुरु के चरणों तक पहुंचती है, जहाँ पे उसको परवान चढ़ता है, जहाँ पे वो अ, स्वीकार की जाती है कि दिल से की गई है या फिर कैसे की गई है। प्रार्थना कई तरह की होती है ना। कभी हम ये सोच के करते हैं संगत जी कि भगवान ये कर दो, मैं तुमको ये कर दूंगा, तो वो तो डीलिंग हो जाती है। और एक प्रार्थना होती है, प्रभु हमारी रक्षा करना, हम पे कृपा करना, तुझे जो ठीक लगे तो वो करना। उसको गुरुजी तुरंत स्वीकार कर लेते हैं संगत जी। तुध भावे तो नाम जपावे, सुख तेरा दिता लई है। जब हम इस भाव में आ जाते हैं ना कि जो तू कहेगा वो हमें स्वीकार है, शिरोधार्य है, तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, तो रात में उसके बाद जब खाना वाना हो गया सब कुछ, तो जैसे माँ खा रही थी ना और मैं बैठी थी, तो मैं देखती क्या हूँ कि माँ के बगल से ना बिल्कुल टाइनी सी बटरफ्लाई उड़ती हुई आ रही है, बहुत छोटी सी, एकदम छोटी सी बटरफ्लाई उड़ती हुई आ रही है और न जाने वो कहाँ चली गई। और मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन मैं खाना खा रही थी तो उस वक्त मेरे हाथ वाथ जूठे थे, तो मैं ज्वाइन्यूड हैंड्स तो कर नहीं पाई। और फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी आपने कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, और आप आ भी गए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन आप किस टाइम पे आए हो कि मैं तो आपका कुछ स्वागत भी नहीं कर सकती हूँ। खाना खा रही हूँ, फिर हाथ जूठे हैं, फिर टेबल साफ करना है, सब कुछ। तो संगत जी, उसके बाद जब मैं सारी धुलाई करके ड्रेस वेस चेंज करके आती हूँ रात में, उसके बाद मैं देखती हूँ कि बटरफ्लाई फिर से मुझे किचन के दरवाजे पे उड़ती भी नज़र आई। और फिर मैंने उसको प्रणाम किया और वो वहाँ फ्लोर पे बैठ गई और फ्लोर पे बैठी और उसने मुझे बताया, गुरुजी ने कल मुझसे सफाई की सेवा ली थी। मेरे किचन को मैंने 3-4 बार धुला और पोछा किया, तो गुरुजी ने बताया कि हाँ बेटा, तूने अच्छे से साफ़ किया है, मैं तो अब यहाँ विराजता हूँ। और मेरे प्यारे प्रभु, आपका शुक्राना कि आप साक्षात आए और आपने दर्शन दिए, क्योंकि कल बहुत आंधी आई थी संगत जी और बहुत धूल धूल है घर आज भी, लेकिन किचन की सफाई हो गई थी मेरी, इसीलिए गुरुजी ने वहीं पे आके मुझे, हम सबको ब्लेस किया। तो अनंतम शुक्राना महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल ना हर जगह सेवन ही दिखते हैं, कहीं कुछ फ्लोर पे गिरा रहता है तो साथ बन जाता है, कभी धनिया पत्ती काटती हूँ तो वो भी साथ, कभी स्लैब पे चिपक जाता है आटा और वो साथ बन जाता है। मतलब हर जगह ना लगता है आँख में ही गुरुजी ने सेवन को फिक्स कर दिया है। तो तेरा साथ है, कितना प्यारा गुरुजी, कितना प्यारा, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे बहुत तैयार करवाया। मैं साड़ी पहनी, वसीला पल्लू ली और बिल्कुल प्यार से मैंने गुरुजी का मिनी दरबार सजाया और यहाँ पे बैठ के मैंने गुरुजी का, मैंने सोचा कि चलो वो सेवा तो नहीं हुई, लेकिन यहीं गुरुजी के चरणों में बैठ के मैं गुरुजी का शुक्राना कर लेती हूँ। कहते हैं ना कि शुक्राना में हर पाठ का धर्म है। श्री कृष्ण और शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, गोविंद, सबका सबका इसमें, सबकी प्रार्थनाओं का फल हमें इस एक
शुक्राने से हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी तो बहुत खुश होते हैं। वो तो हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं जब भी वो हमसे शुक्राना की सेवा लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे सोने सरकार, जय गुरुजी। और संगत जी, आजकल ना मुझे गुरुजी स्वप्न याद नहीं रहने देते हैं, लेकिन मुझे ना स्वप्न में वो कष्ट काटते हैं। आज मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे उठा देना सुबह जल्दी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं टाइम पे अगर नहीं उठ पाई, और मुझे हुक्म मिला था कि तुझे नहा के बैठना है गुरुजी के सामने। और मैं आज 3:30 में गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी, 3:30 में ही। और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि कोई मुझे उठा रहा है कि उठ, कितना सोएगी तू, चल उठ। और मैं बहुत चौंक के उठी हूँ। अरे गुरुजी, सॉरी 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 सॉरी, बस सॉरी सॉरी करके मैं उठी हूँ और मैं तैयार हुई हूँ। फिर मैंने नहाया है, फिर मैंने साड़ी पहनी है, और उसके बाद मैंने गुरुजी के दरबार पे जोत जलाई है, और फ्लास्क रखे हैं, बाहर गई हूँ, बिल्व पत्र तोड़ा है। और पता है संगत जी, वो जो मेरा बिल्व पत्र का मैंने पौधा लगाया है, उस पे ना मैं चंदन टीके से राम लिख देती थी, और आज उस पे ना साक्षात हनुमान के दर्शन मुझे हो रहे हैं चंदन टीके से। ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ था। उसमें बजरंग बली हैं, उनकी पूँछ है, लेकिन उनके हाथ में ना, बजरंग बली के हाथ में गदा की जगह तलवार है, और बिल्कुल क्लियर है वो। इसका क्या आशय है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन एक भाव मेरे मन में आ रहा है कि बजरंग बली और गुरु गोविंद सिंह की तलवार दोनों एक साथ। जब एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु जब निरंकार रूप में आते हैं, तो वो हर रूप में साकार होते हैं, और शायद इसीलिए मैं बजरंग बली के हाथों में तलवार देख रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे मन को भरते हैं, हमारे जीवन को भरते हैं। उन्होंने तो इस जन्म को ही भर दिया। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे जीवन में इतना सुंदर क्षण आएगा जब मैं अपने महादेव की कृपा का बखान करूँगी, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। शुक्राना की सेवा भी बहुत कठिन है संगत जी, ये सबको नसीब नहीं होती है। वो तो गुरुजी हम पे कृपा किए हुए हैं कि हमें वो क्षण देते हैं, वो पल देते हैं जब हम उनकी बड़ाई कर सके। गुरुजी को कोई लोड नहीं है उनकी तारीफों का, ये तो शुक्राना करके हम अपने कर्म कटवाते हैं, हमारे जो इतने गंदे कर्म हैं। सोचिए संगत जी, जिनसे गुरुजी जो सेवा लेते हैं, तो अगर वो ज़्यादा सेवा लेते हैं मतलब हमारे माड़े कर्म बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत पाप से घिरे हुए हैं। इसीलिए कभी इसका घमंड मत कीजिएगा कि हमें सेवा मिली है या फिर हम शुक्राना करते हैं। ये तो हमारे, या फिर हमें स्वप्न आते हैं, तो ये सारे चीज़ों का तो यही कारण है ना, कि हमारे कर्म ही इतने बुरे हैं कि उनको काटने के लिए गुरु जी को बार बार मेहनत करनी पड़ती है, और हमसे शुक्राने की सेवा लेनी पड़ती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, न जाने क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरु जी के चरणों में आज एक साखी जो कल मुझे ब्लेस हुआ था वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। लेकिन कल जो ब्लेस हुआ था वो नहीं, आज जो ब्लेस हुआ है, आज शायद गुरु जी मुझसे वो बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, एक बहुत बड़े ये थे फकीर तो नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे, और उनको बहुत घमंड था। वो क्या करते थे ना, उनका नाम था अ, वो सरबजीत, हाँ सरबजीत। तो वो ना सबसे विद्वानों से अपना, पहले क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था, या फिर वाद विवाद होता था, या फिर ज्ञान चर्चा होती थी। तो उनको ना बड़ा घमंड था अपने ज्ञान पे। तो उन्होंने बहुत सारी पाठ पूजा करके अर्जन किया था। तो जब वो जीत जाते थे ना, और जहाँ पे जाते थे वहाँ पे अगर उन्होंने वो चर्चा की ज्ञान की, और लास्ट में वो कहते थे
कि चलो अब मुझे लिख के दो कि सरबजीत जीता और मैं हारा। और वो लिखवा के लाते थे और उन्हें बड़ी खुशी होती थी। तो हर जगह उनका यही चलता था कि सरबजीत जीता और मैं हारा, और उसका साइन वो ले लेते थे, उसके हस्ताक्षर ले लेते थे। और इनको लगता था कि मैं तो सबसे जीतता हूँ, और इनके अंदर में वो अभिमान कूट कूट के भर गया था बहुत ज़्यादा। तो ये मम अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ को बोला कि माँ देख, मैं ना अ, सबका दिखाया कि देख मैं इन सब से जीता। और तो उसकी उनकी माँ ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ना सो एक बार अगर कबीरदास जी लिख के देंगे तुझे, तब मैं मानूंगी। अब इन्होंने सोचा कि कबीरदास क्या चीज़ है, चलो वहाँ भी चले जाते हैं। ये वहाँ गए जाते हैं कबीरदास जी के पास और कहते हैं कि कबीरदास जी, आप ना, उनसे कुछ बातें हुई ज्ञान की। और उसके बाद कहते हैं कि कबीरदास जी, आप ये कह दो कि सरबजीत जीता और मैं हारा, आप लिख के मुझे दे दो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो टूटे फूटे में सिर्फ हस्ताक्षर जानता हूँ और राम का नाम जानता हूँ। तो आप लिख दो, मैं टूटे फूटे में बोलों में उस पर दस्तखत कर दूंगा। तो सरबजीत ने लिखा कि सरबजीत जीता और कबीर हारा। और कबीर दास जी ने उस पे धीरे से अपने टूटे फूटे अक्षरों में कबीर लिखा। सॉरी। अब सरबजीत जी अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ देखो, मैंने कबीरदास को हरा दिया, और देखो मैंने उनसे लिखवा के भी लाया हूँ। उनकी माँ देखती है और हंसने लगती है, कहती है कि ये तूने क्या, किस पे हस्ताक्षर कराए हैं। तो कहता है क्यों, क्या हुआ माँ। तो वो कहती है कि इस पे क्या लिखा है, तुमने पढ़ा। इस पे लिखा है कि सरबजीत हारा और कबीर जीता, और कबीरदास जी के हस्ताक्षर है। तो सरबजीत कहता है लगता है कुछ गलत मैंने लिख दिया। वो फिर जाता है, यही क्रम 3-4 बार दोहराता है, हर बार उससे यही गलती होती है। उसके बाद वो जाके कबीरदास के पैर पकड़ लेता है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे बात क्या हुई पता है संगत जी, कबीरदास जी तो अपनी हार मानते थे, लेकिन सृष्टि उन्हें हारने नहीं देता था। उनकी भक्ति इतनी अटल थी, उनका निरंकार के प्रति प्रेम इतना अटल था, उनका उनकी नेक नीयत इतनी अच्छी थी, जो सृष्टि उनको कभी किसी से पीछे होने ही नहीं देती थी। वो लिखते थे कि सरबजीत जीता और मैं हारा, कबीर हारा, लेकिन सृष्टि उसको बदल देती थी, निरंकार उसको बदल देते थे। क्योंकि भक्त के मान में उसके प्रभु का मान होता है, गुरु का मान होता है। क्योंकि अगर हमारी हार होते पे होते जाएगी, तो हमारा विश्वास भी तो गुरु पे टूट जाएगा ना। लेकिन गुरु टूटने नहीं देता है। गुरु कहता है ना कि तू चल, मैंने तुझे थाम के रखा है। और इस एक विश्वास पे हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और चलते जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ये बहुत प्यारी बात है संगत जी। तो जब वो फिर माँ के पास आता है अपने और कहता है कि माँ, अब मुझे पता चल गया कि मैं अहंकार में ऐसा करता था कि सरबजीत जीता और जिससे मैं करता था कि वो हारा। उसकी माँ ने कहा इसीलिए तो मैंने तुझे कबीरदास जी के पास भेजा कि तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो ऐसी माँ होनी चाहिए संगत जी, ऐसी माँ होनी चाहिए। माँ अगर अच्छी होती है ना संगत जी, तो बच्चों के जीवन को संवार देती है। एक और कथा है, उसमें क्या होता था कि किनके लिए था ये मुझे याद नहीं, लेकिन एक भगत थे जो कि सुबह ना उठते नहीं रहते थे अमृत वेले, या फिर जब जब जाप करने का, जब पढ़ाई करने का वेला होता है, अमृत वेला कहते हैं, तो वो उठते नहीं थे। और उनकी माँ को ये अच्छा नहीं लगता था कि बच्चा उठ नहीं रहा है।
तो उनकी माँ को एक युक्ति सूझी। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे वो कहती थी कि सुबह उठ जाना, तो अगर तुम 3:30 या 4 बजे उठ गए तो तुम्हें वहाँ पे गुड़ मिलेगा। और उस बच्चे को गुड़, बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है संगत जी, तो उसको गुड़ बहुत पसंद थे और वो गुड़ के लालच में उठना शुरू किया। और जैसे ही 10 दिन उठा, उसके बाद उसकी आदत लग गई और उसकी माँ उसके लिए सुबह उसके उठने से पहले उसके सिरहाने में गुड़ रखती थी, क्योंकि वो बच्चा उठते ही चेक करता था कि आज तो मैं जल्दी उठा, तो क्या आज मेरे वाहिगुरु ने मेरे लिए गुड़ रखा है। और उसकी माँ उसके लिए वाहिगुरु बन गई, वाहिगुरु का जरिया बन गई और उस बच्चे ने बहुत नाम किया, बाद में संगत जी बहुत नाम किया। तो ऐसी माँ होनी चाहिए जो नाम से जुड़ने के लिए बच्चों को प्रलोभन देके उसे एक नेक रास्ते पे लगा दे। संगत जी, जिस तरह जो ध्रुव थे, ध्रुव को क्या किया था, ध्रुव की जो सौतेली माँ और उनके जो सौतेले भाई थे, तो जब महाराज के गोद में ध्रुव बैठने के लिए जाने लगे, तो उनको ना, जैसे वो गोद में बैठते अपने पिता के, तो उनकी सौतेली माँ ने उनको उनके गोद से उतार के झिड़क दिया। तो ध्रुव को बड़ा बुरा लगा। ध्रुव अपनी माँ के पास रोते हुए पहुँचते हैं और कहते हैं कि माँ, क्या मेरा यही स्थान है? क्या मेरे लिए पिता की गोद नहीं बनी है? तो माँ ने कहा कि तुझे इस पिता के गोद की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि ये पिता तो तेरा पिता है, लेकिन जब उसने तुझे गोद में बिठा के उतरने दिया, तो फिर यहाँ से तेरा एक दूसरा जन्म शुरू होता है। अब तो उस परम पिता की गोद में बैठेगा और ऐसा बैठेगा कि दुनिया याद रखेगी। और शंकर जी, फिर ध्रुव ने भक्ति शुरू की, इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना तेज, इतनी कठोर तपस्या करके सब कुछ हासिल कर लिया। और उनको जो स्थान मिला वो तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले आसमान में ध्रुव तारा ही चमकता दिखता है। ध्रुव तारे को देख के ही दिशा पता चलती है और ध्रुव तारे की जो चमक है वो सबकी आँखों को बहुत 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 ब्लेस करता है। तो ऐसी माँ होनी चाहिए जो कि नाम से जुड़ने के लिए, जो भगवान के मार्ग पे चलने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, ये सेवा देने के लिए। गुरुजी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज आपने मुझे सुबह उठाया। लेकिन गुरुजी, अब तो मुझे नींद आने लगी है, लेकिन अब तो सोने का टाइम भी नहीं है। मैं जा रही हूँ 10-15 मिनट गुरुजी, अब आराम से लेट के जो अमृत वेला सत्संग मेरा बचा है ना, वो सुनने के लिए। और गुरुजी, आपका शुक्राना, क्योंकि आज जो आपने ये छोटू सा दरबार लगाया है ना, वो मुझे बहुत सुहाना लग रहा है। और कल फिर आप इसी तरह लगवा लेना गुरुजी अपना दरबार। और मैं आपसे क्या कहूँ, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। संगत जी, कल गुरुजी मुझे एक हुक्म दे रहे थे और वो किस संगत के लिए वो हुक्म था ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो हुक्म तो मुझे मिल रहा था। और वो हुक्म था कि हमें ना एक सेवा करनी थी, एक भजन की सेवा करनी थी। और लेकिन वो तो शिव पुराण में लिखा है, तो मुझे उसके बोल पूरे नहीं याद हैं उस श्लोक के। वो जो नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम, ये वाला था। और गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि तू ना ऐ सुनाएगी, तू ना ऐ सुनाएगी, लेकिन आज तो मुझे वो याद नहीं है असल में। और मैंने नेट अभी ऑन नहीं किया है, तो मैं अभी नहीं डाउनलोड कर पाऊँगी, सॉरी गुरुजी। लेकिन उसकी जगह पे मैं आप सबको आज एक दिव्य स्तोत्र सुनाना चाहती हूँ। और आज गुरुवार है, गुरु का वार है, हमारे गुरु जी का दिन है। और आज के दिन मैं अपने गुरुजी से एक प्रार्थना भी करती हूँ कि गुरुजी, एग्ज़ाम तो आपने दे दिया, अब प्रैक्टिकल भी संभाल लो बाबा, प्लीज़ बाबा, प्रैक्टिकल भी संभाल लो बाबा। और आप इतनी मेहर करो कि मैं सारे नोटबुक्स सब कुछ बहुत अच्छे से बना पाऊँ। और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम से पहले बस हमारे यहाँ जो वो आने वाले हैं
हमारे ससुराल से वो ना आए, उनका कुछ ऐसा कर दो कि आफ्टर प्रैक्टिकल वो आए और मेरा वो सब कुछ आप अच्छे से संभाल लेना, अपनी गाड़ी से ले जाके अच्छे से प्रैक्टिकल दिला के और अपनी बेटी को ब्लेस करना बाबा, ब्लेस करना। क्योंकि आपसे मांग नहीं रही हूँ, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि ये परीक्षा आपकी है बाबा, आपकी बेटी की नहीं। आपकी बेटी को आपने जिस तरह से रखना चाहते हो आप रख सकते हो बाबा, जो सेवा देना चाहते हो आप दे सकते हो बाबा। बस मेरे वो वर्क्स पूरे करवा दो बाबा। आप पे मैं अनुरोध करती हूँ, सादर अनुरोध करती हूँ बाबा, क्योंकि मैं आपसे ही कह सकती हूँ। आपने मना किया है कहीं और कुछ न बोल, तो तुझे 2 दसना है तो मैनू 10, मैं तेरा प्यो हूँ, तू मैनू बता। और संगत जी, गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि हुन सब अच्छा होगा, तो टेंशन ना ले, खुश रहा कर। तू खुश रहती है तो मैं खुश रहता हाँ, तू रोंदी है तो मैं रोंदा हाँ। तो नहीं गुरु जी, मैं अब नहीं रोती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा 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 खुश रहती हूँ। कभी कभी आंसू बहते भी हैं तो वो आपके प्यार में बहते हैं बाबा, और किसी कारण से नहीं बहते हैं। और आपने तो इतना स्ट्रांग बना दिया है, इतना अच्छा बना दिया है, इतना मजबूत बना दिया है कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना बाबा। और संगत जी, बस गुरु जी का दर ऐसा है जहाँ के पट कभी बंद नहीं होते हैं। दिन रात 24 घंटे गुरु जी के द्वार हमारे लिए खुले रहते हैं। गुरु जी कहते हैं ना कि लोगों के पास तेरे लिए समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास तेरे लिए समय ही समय है। तो किसी भी वेले मुझे याद कर सकती है, किसी भी वेले मुझसे बात कर सकती है। मैं हमेशा तेरे लिए बैठा हाँ कुड़िए, मैं हमेशा तेरे लिए बैठा हाँ। और इससे बड़ी दात सौगात तो कुछ हो ही नहीं सकती है संगत जी। और मैं अपने गुरु जी को सादर प्रणाम करते हुए गुरु जी के चरणों में एक प्यारा सा भाव प्रकट करना चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ इसको स्वीकार कर लेना और पूरे संगत परिवार को बहुत 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 ब्लेस करना। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं हर भूल चूक के लिए अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, और हर दिए ना दिए दातों के लिए अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। और आज मैं अपने
हर उन दोस्तों का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, और हर उन दोस्तों का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरे मन को तोड़ा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सबनों माफ़ कर दे और आगे वधी चल। शुक्राना गुरुजी, मैंने सबको माफ़ कर दिया। आपने अभी बात करने की हुक्म नहीं दी है तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने दिल से सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि उनकी इस तकलीफ़ देने की वजह से ही मैं आपके और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक आती गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा मिलजुल शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 22 मई, समय है 7:56। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत को जय गुरु जी। और हम अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका रूपा। शुक्राना हम अपने पूरे परिवार की तरफ से करते हैं, हमारे दोनों बेटों की तरफ से, पति की तरफ से और बहू और पोते की तरफ से। आपके श्री चरणों में शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक नई सुबह दिखाने का शुक्राना, एक श्रीमद् पुराण पाठ कराने का, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, सुखमनी साहब का पाठ कराने का शुक्राना गुरुपा। एक अच्छी नींद देने का शुक्राना गुरुपा। सुबह मॉर्निंग वॉक कराने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज सुबह पार्क में गए तो हम आज बहुत से पेड़ टूटे पड़े हैं उधर, तो एक पार्क में इतने पेड़ टूट गिर गए, तो संगत जी पूरी दिल्ली में कितने पेड़ गिरे होंगे। गुरुपा इतने हरे भरे पेड़ कि उनको पेड़ों को देख के दुख हो रहा था कि एकदम इतना हरा सारे पेड़ जितने भी गिरे इतने एकदम से हरे भरे हो रखे हैं, पूरे नई नई पत्तियों से पूरा भरे भरे पेड़ गिरे पड़े हैं। लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी जी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मौसम एकदम बहुत ही सुहाना हो गया। जय शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरुपा आप हमें इतना पल पल ब्लेसिंग देते हो, पल पल इतना हमें इतना प्यार करते हो गुरुपा। हम तुझसे इंसान हैं गुरुपा, आपका प्यार के आगे हम आपको क्या दे सकते हैं गुरुपा? कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो अपना कुछ जो कुछ है आपका है सब कुछ, हमारा तो कुछ है ही नहीं जो हम आपको दे सकते हैं। हमें आपके अपने भाव हैं जो आपके चरणों में अर्पण करते हैं। और एक शुक्राना सब तो क्या बहुत ही छोटा है गुरुपा, जितना आप प्यार हमें देते हो, हमें तो गुरुपा यकीन ही नहीं होता कि हम एक तुच्छ से इंसान जो इतने मलिन कीचड़ में रहने वाले हैं, जिसको आप इतना याद करते हो, इतना प्यार करते हो, और हम हैं कि आपके लिए समय भी नहीं निकाल पाते, घर के कामों में ही उलझे रह जाते हैं सुबह से शाम तक। हाँ, इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा। आपने अपनी बेटी को क्या से क्या बना दिया। अभी आज हम पीछे के बारे में सोचते हैं तो बस खाली दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता।
और आपने हमारी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपकी पल पल इतनी मेहर होती है, इतनी ब्लेसिंग देते हो, इतनी खुशियाँ देते हो, और आप हर बार हमारे बारे में इतना सोचते हो, आप समझते हो हमें। हम जो आपसे बोलते भी नहीं हैं, जो हमारे मन में ही चल रहा होता है, आप उसका भी जवाब दे देते हो। छोटी छोटी चीज़ों का जितना हम भी अपने बारे में नहीं जानते गुरुपा, उतना आप हमारे बारे में जानते हो। हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है गुरुपा। हमारे कुछ रिश्ते हमसे अलग हुए हैं और कई लोग हमसे जुड़े भी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कल एक मैसेज भेजा था कि जो मुख से तेरे लिए अपमान वाले शब्द बोलता है और तेरे लिए बुरा सोचता है, तो बुरा चाहता है, वो तू नहीं सुन सकती, वो तेरा गुरु, तेरा ईश्वर सुनता है। ऐसे ही कुछ मैसेज था, तो इसलिए मैंने उनको तुझसे दूर कर दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि कई बातें सुनने को तो हमारे पास भी आ जाती हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे गुरु जी है ना, हमारे गुरु पिता हैं देखने के लिए, वो अपने आप देख लेंगे। क्योंकि गुरुपा हमें किसी के बारे में बस ना कुछ गलत करना है, ना कुछ गलत सोचना है। हमारे मन में कभी किसी के प्रति गलत गलत थॉट भी ना आए, और ना ही हमारे हाथों गलत कभी किसी के लिए हो, चाहे वो हमारा कोई दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारा कितना भी बुरा चाहता हो। हमारे मन में कभी किसी के लिए बदले की भावना नहीं आए, ना ही हमारे मन में कभी कोई थोड़ा आए किसी का बुरा करने के लिए। कभी मन क्रमवाणी से किसी के लिए भी गलत सोचा हो, कभी गलत किया हो, जाने अनजाने, इंसान हो, पशु पक्षी, कुछ कोई भी हो, जीव जंतु, तो उनके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर क्षमा मांगते हैं। मुझे आगे का रास्ता जो भी है आप चलाओ, हमें हाथ पकड़ के। अब हमें दोबारा गलत रास्ते पे मत जाने देना गुरुपा। बहुत सी गलतियाँ हुई हैं हमसे भी, उसके लिए हम सारी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। और अगर हमारे बच्चों से, हमारे पति से भी अगर कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने, तो उनकी तरफ से भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और उनकी तरफ से, सबकी तरफ से आपका शुक्राना करना चाहते हैं। और आप जल्दी ही जोड़ोगे सबको भी, वो पता है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप इसी प्रकार सबका रक्षा करते हो गुरुपा, सबको ब्लेस करते हो। आप अपनी सब सारी बेटियों को बहुत प्यार करते हो, उसके लिए गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा। हर पल पल आप जो आपकी रजा हो वही हमारी रजा हो, जो आप हमारे लिए अच्छा सोचो वही हम सोचें। और सबकी कृपा करो गुरुपा, सब पर कृपा करो, सबको अच्छा अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा ब्लेस करो गुरुपा। और हमें हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। हमें दाद बख्शे गुरुपा, हर सांस पे सब आप ही का सुमरन चलता रहे। हम हाँ समझिए, पहले हम है ना, जैसे बिस्किट भी भोग लगाते थे तो 2 बिस्किट रखते थे चाय के साथ, और जैसे रोटी भी रखते थे, रोटी पूड़ी जो भी है 2 रखते थे। तो एक बार गुरु जी के मैसेज था कि मतलब टाइटल में था या मैसेज में था, ये हमें याद नहीं है, लेकिन कि 3 रोटी 3 पूड़ी। तो उसका हम समझ गए थे कि जैसे कभी भी रखनी है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 रोटी, जैसे वो 3 है वैसे ये 3 रखनी है। तो उसके लिए गुरुपा आपका हमें
हर चीज़ का समझाने का। इसके लिए शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सौम्य आंटी जी और विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते कि वो महाराज शुक्राना सचिन बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं और आपके श्री पावन चरण तक पहुंचाते हैं। उसके लिए गुरु पर बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरु पाम बहुत 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 आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। गुरु पाम बहुत प्यार करती है, हर पल आपको याद रखती है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे घर का काम कर रही हो या घर में हो या बाहर हो, हर वक्त वो आपकी बात को याद रखती है। और हम उसे जाने अनजाने अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए गुरु पाम क्षमा चाहते हैं संगत जी आप से भी। और हम इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आनंद, शुक्राना 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 शुक्राना। और हम अपना प्रभु राम जी का भी शुक्राना करना चाहते हैं, उनका भी कोटि कोटि शुक्राना। बालाजी महाराज का शुक्राना, अपना कुल देवी माँ, सभी देवी देवताओं का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग 19 मई 5:13 पर कर रहे हूँ गुरु जी। 17:13 7:13 आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जैसे भी कराते हैं, जो भी करते हैं, सब हमारे भले के लिए ही सोच के करते हैं गुरु जी। आज जो बंदा मिला था रास्ता में, माने रास्ते में, वो जब मंदिर से घर लौटते हुए बाबा, उसने अभी तो कोई खबर नहीं दिया है। मे भी वो क्लाइंट आया ही नहीं है देखने के लिए, क्योंकि दरबार बेटा ने कुछ बोला नहीं। तो बस गुरु जी, हम इंतजार ही कर सकते हैं बाबा। अब इंतजार का घड़ी ख़त्म करिए गुरु जी। सबसे ज़्यादा असर मेरे हालात पे आ रहा है। मैं शरीर से भी टूट जा रही हूँ और बाबा पैसे से भी। गुरु जी, मतलब उनका क्लाइंट पैसा नहीं देगा, उनको उनका टाइम से पेमेंट नहीं होगा, तो गुरु जी सारा घर का मेरा खर्चा रोक देते हैं। सिर्फ एक दुहाई रहता है कि घर का खर्च टालने में इतना पैसा लगेगा, मेरा पेमेंट आने दो, मैं तुमको सब दे दूंगा। पता नहीं गुरुजी, सोमवार से शुक्रवार तक उनको याद नहीं रहता है। सैटरडे को याद रहता है कि क्लाइंट से पेमेंट लेना है, तो अब क्लाइंट के पास भी हजारों बहाने रहते हैं। बाबा, मैंने एक मार्बल डस्ट का राम दरबार का ऑर्डर किया था गुरुजी, क्योंकि हमारी जो राम दरबार आए हैं अयोध्या से, बाबा वो वैसा मेटल वाला गोल्डन कलर होता है, तो रोज़ ही चंदन हटाना पड़ता है, तो थोड़ा वाइट चाहिए कहीं कहीं, और थोड़ा गोल्डन हो गया है। दो एक बारी में सत्संग में सुनना पड़ा है कि कुछ खंडित मूर्तियां हैं, हटा दे। तो बाबा खंडित तो नहीं है, पॉलिश थोड़ा सा ऐसा हो गया है, तो मैं सोची थी कि ऐसा मंगा लूँ तो सही रहेगा, फिर जैसे ही बाबा आदेश देंगे तो हटा दूँगी। तो बाबा उसका साइज़ बहुत बड़ा आ गया है, बहुत बड़ा, जो कि मेरे छोटे से मंदिर में नहीं समाएगा। तो गुरुजी, मैंने रिप्लेसमेंट का
रिक्वेस्ट रख दिया है और वे रिप्लेस कर देंगे, छोटा साइज में देंगे। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जब राम दरबार आ जाएंगे तो मैं आपको ब्लेस करवा के फिर उनको उनकी जगह पे रख दूंगी गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आप कोई भी कठिनाई को आने ही नहीं देते हैं, आने से पहले ही उसको फुलफिल करके हटा देते हैं बाबा। मेरा कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह आने का था, हस्बैंड ने कहा ठीक है। एक्चुअली गुरुजी ये मेरा बर्थडे का मंथ है, तो जहाँ से लेती हूँ वो सब कॉस्मेटिक लोग वो लोग जानते हैं कि ऐसा है, तो बाबा वे कुछ हम लोग के लिए स्पेशल ऑफर रखते हैं, कुछ गिफ्ट रखते हैं। तो गुरुजी मैंने ऑर्डर किया था, पेमेंट नहीं मिलने के कारण बाबा बहुत सारा पैसा मेरे पास से ही निकल गया। क्योंकि गुरुजी उन्होंने देखा था कि उस दिन मैंने भी कुछ हटाया था, अपना सेल किया था, और उससे जो पैसा मिलेगा तो वो मुझे ही खर्च करना पड़ेगा। उसमें भी मैं चुप हो गई हूँ बाबा। बाबा ये ये ऐसी पहली बार हो रहा है कि मैं थोड़ा अपने इस हालात से घबरा रही हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की गतिविधि मुझे समझ में नहीं आ रही। दुकान में माल नहीं है, कहने को बोलते हैं मैं बाहर से माल लेके बाहर ही बाहर बेच दे रहा हूँ, और जो भी सेलिंग का पैसा हो रहा है वो मेरा हो रहा है। पर पापा पैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। आपको 200-400 रुपये भी खर्चने को बोला जाए तो आप वो काम भी नहीं कर रहे हैं। बाबा अब मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊं, अब यही सोच रही हूँ मैं। मेरे पास भी बाबा कुछ ऐसा कोई बहुत ये नहीं है कि मैंने बहुत ब्लैंक बैलेंस छोड़ रखा है या कुछ कर रखा है। बाबा सब कुछ उन्हीं को प्रॉपर्टी दिलवाने के वजह से, मतलब एक दुकान, जस्ट एक दुकान की काम धाम करके खाने को लगेगा, उसी में दिलाने में बाबा, उसी चक्कर में सारा मैं अपना सेविंग्स तोड़ चुकी हूँ। फ्लैट लेने में बाबा एफडीज छोड़ चुकी हूँ। बाबा मैं ये अपना सत्संग ही कर रही हूँ, मैं आप बेटी नहीं बता रही हूँ। बाबा ज़रूरत तो सभी को होता है गुरुजी। आज मैं मंदिर से लौटते वक्त जब उस बंदे ने, जो ब्रोकर बंदे ने कहा कि भाभी आपका जगह खाली है तो बताइए, तो मैं ये आपका ही संकेत समझी बाबा कि ये आपका इशारा है कि हाँ बेटा तेरा सब कुछ ठीक होगा। और अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं, मैं शांत बैठी हूँ गुरुजी। मैंने आपसे ये भी अरदास किया कि बाबा जो सही रहेगा वही कराइएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरी फैमिली में ये मैं देखती हूँ, इस ससुराल वाले फैमिली में बाबा, मैके वाले के फैमिली का तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरे पापा का जितना भी मैंने किया है उन्होंने सीधा सपाट बोल दिया मैं दे नहीं सकता हूँ, अब तू समझ। तो बाबा उनको मैं कुछ नहीं बोलती, अपने बाप हैं तो क्या बोलूँ। यहाँ के है बाबा, लेडीज लोग का जितना पैसा खर्चा कर लेंगे, देने के टाइम पे नहीं देंगे, टालते रहेंगे बाबा। मैं एक चीज़ को बाबा, आप अभी कल की बात पे बोलेंगे कि हस्बैंड पे शक मत कर, उतना नुकसान मत पहुंचा। बाबा नई पैक्स पहुंचा रहे हैं। मैं एक चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, जब से मैंने फ्लैट लिया है मेरे हस्बैंड और भी कोशिश करते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं रहे, क्योंकि जब भी गुरुजी थोड़ा परेशानी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं घर में, तो मैं बोलती हूँ कि मैं 8-10 दिन के लिए अपने उस फ्लैट पे जाके रह रही हूँ, मेरे को शांति से रहने देना।
तो गुरुजी वो चीज़ भी उनको गंवारा नहीं है कि थोड़ा चेंज होगा तो दिमाग भी शांत हो जाएगा बाबा, और अच्छा भी लगेगा। तो वो और कोई तरीका नहीं पाते हैं मुझे जब्त करने का। मेरा ही पैसा मेरे से ही लेके मेरे को ही घुमाते रहते हैं बाबा। 1 महीना बाबा मुझे रेंट नहीं मिला, पर इतने महीने से तो मुझे मिल रहा था ना बाबा, उसी से ईएमआई भरना, इधर उधर से टान टूट के खर्च चलाना। लिटरली गुरुजी जो भी पॉकेट मनी मिलता था 2024 में तो एकदम ही नहीं मिला। जो भी लिए तुमको इतना बढ़ा के दूंगा कि ले लिए बाबा और वापस ही नहीं किए। रोज रोज एक ही बात सुनना हमको अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। बाबा ग्रह नक्षत्र, इस चीज का दोष उस चीज का दोष सारा जिंदगी नहीं रहता है गुरुजी। जब से शादी करके आए हैं इस इस मेरे पति में कोई ऐसा कैलिबर नहीं है कि वो अपने आप कुछ हिम्मत करके कर सके। अब आप हमको फिर डांटेंगे, बोलेंगे कि सिर्फ हस्बैंड का बुराई करती है और शक करती है। बाबा और कुछ में इनको कोई गलत नशा नहीं है, कोई लड़की का नशा नहीं, कोई सिगरेट शराब बीड़ी सुपारी ये सब कुछ नहीं है बाबा। बस इस घर के जेंट्सों को मैंने देखा है कि औरत लोग के हाथ से पैसा छीन लो और जितना हो सके दबा के रखो। ये मेरा बेटा छोटा स्टेशन पे आ गया है, हमारे घर से स्टेशन 10 मिनट के रास्ता पे है। तो उसका कहना है कि अंकल हमको लेने आइए। तो बाबा मेरे हस्बैंड गए हैं लेने के लिए। बच्चा घर में आ जाएगा बाबा तो बहुत अच्छा हलचल हो जाएगा। बाबा मैं अब ऐसा क्या ही उपाय करूं, आपने कल संकेत दिया तू आगे तो बढ़, मैं तेरा साथ हूँ। फिर एक टेलीपैथी मैसेज आया बाबा, अभी तेरा काम मतलब मुझे बहुत कुछ बदलाव करना पड़ रहा है, तो तेरे काम में देर हो रही है, थोड़ा और सब्र कर। बाबा अब अपने आप से चिढ़ होने लगा है। बाबा सारी दुनिया कहीं ना कहीं तो घूम के आ रहा है, जा रहा है, कर रहा है। हम तो मुझे तो याद भी नहीं मैं कब से नहीं गई। कोविड के बाद से, मुझे जब कोविड हुआ उसके बाद, मुझे जब निमोनिया हुआ उसके बाद कहीं नहीं गई हूँ गुरु जी। मुझे क्या 2-1 दिन के लिए भी चेंज नहीं चाहिए। मैं आपको कितना ही बार बोली बाबा कहीं नहीं जाना है मुझे, सिर्फ आप मुझे एक बार बड़े मंदिर बुलाइए। तो बाबा कैसे जाऊंगी बड़े मंदिर, कैसे जाऊंगी बाबा। हर उपाय कोशिश कर दे रही हूँ। कौन काला क्रिया कर रहा है, बहन है कि बहनोई है, ननद के घर से है, किससे बाबा। हम आपके आगे किसी को नहीं देख पाते हैं। इतना हम जानते हैं कि मेरे तक कुछ पहुंचने ही नहीं देंगे मेरे बाबा। अब तो काली माता भी घर में पधार गई है बाबा। बाबा अपनी इस बेटी पे तरस खाइए गुरुजी। आप इतना अच्छा से जानते हैं कि आज मैंने इतना कुछ बचाया ही था अपना मेहनत से, तो भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाई हूँ गुरुजी। नहीं तो गुरुजी मेरा तो जो हालात होता शायद कुत्ते का भी उससे मेरे से अच्छा हालात होता। बाबा आप मुझे माफ करिए, मेरे सब्र का बांध अब टूटते चला जा रहा है बाबा। तब भी आप इस मुश्किल समय पे मुझे हर समय बूस्ट अप करते रहते हैं। तभी गुरुजी घर में सोडा वगैरह कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत अब शुगर है तो अब चीनी वाला कोई शरबत तो पी ही नहीं सकती। बच्चों ने क्या छुपाई। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, आपका छोटा बेटा आ गया है गुरुजी और आपको शुक्राना करेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।